अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप अपनों के साथ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी मियाँ बीवी के बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के बारे में। माँ बाप के बाद जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत फ़ौक़ियत दी है, बेहद खूबसूरत रिश्ता है अगर ये एतमाद, एहसास और प्यार से निभाया जाए। क्योंकि बीवी की जो मुस्कुराहट है शौहर के प्यार और समझदारी की अक्कासी करती है, और शौहर की कामयाबी बीवी के सब्र और दुआओं की निशानी होती है। मर्द एक दीवार है तो औरत उस दीवार की बुनियाद है, और जब बुनियाद मजबूत हो तो दीवार कभी नहीं गिरती। ये बात इतनी खूबसूरत बात है कि अगर आप इसको समझें तो ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। खैर, आज हमारे घर दावत है और मेहमान आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, और मेरे हस्बैंड ने ख़ास उनकी दावत की है। लेकिन ये बहुत ही मिनी सी दावत है जिसमें हम लोग घर में ही बारबेक्यू करेंगे, और साथ में हमने सोचा है कि पुलाव बनाएंगे। रायता वगैरह और जितनी भी चटनियाँ हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी हैं, और साथ में जो मेरे हस्बैंड हैं वो आज बना रहे हैं बड़ा ही एक ख़ास उनका फेवरेट पुलाव है वो, और उसकी रेसिपी आप लोग साथ साथ देख सकते हैं, और इजी रेसिपी है। और उसके साथ ही हम लोग जो हैं वो घर पे ही बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं, जिसकी मैरिनेशन मैं ख़ुद कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो रेसिपी उनकी है और तैयार भी वही करेंगे। तो हम दोनों हमेशा घर के काम जो हैं आपस में बांट लेते हैं, स्पेशली जब किसी गेस्ट ने आना हो। तो आज सफाई और कुछ घर के और काम थे, वो मेरी ज़िम्मेदारी थी। सैलड, चटनियाँ, रायता वगैरह मैंने बनाया, बाकी खाने की ज़िम्मेदारी उनकी थी। और सच कहूँ तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ संभाल लिया। वैसे ख़ास करना बीवियों का दिल खुश हो जाता है जब शौहर घर के कामों में हाथ बटाते हैं, और अगर शौहर बीवी की मदद करे और बीवी भी शौहर का एहसास करे तो घर जो है वो एक जन्नत की मानद हो जाता है। मैंने किसी जगह ये बहुत ही खूबसूरत बात पढ़ी कि जो बेटियां होती हैं ना, वो अपने बाप की शहज़ादियाँ होती हैं, लेकिन अगर शौहर उनसे प्यार करे, उनका एहसास करे और मोहब्बत करे तो वो उस घर की मलिका बन के रहती हैं और अपने शौहर के दिल पे राज करती हैं। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर बेटी को एक नेक शौहर अता फ़रमाए। और बेटियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपने घर को एक जन्नत की तरह बनाने की कोशिश करें और एक दूसरे का एहसास करें। खैर, हमारा जो पुलाव है वो अपने आखिरी जो है स्टेज पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और साथ ही साथ मैं साइड पे रायता वगैरह भी बना रही थी। और ये देखिए, मैं आपको अपने पुलाव की जो फाइनल लुक है वो दिखा रही हूँ। बनाया मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट, लेकिन मैं साथ साथ उनको हेल्प आउट कर रही थी वेजिटेबल ये सब चीज़ों की कटिंग वगैरह में। और बाकी ये कि मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी इसकी जो लुक है। ये देखें, एंड पे मैंने इसमें जो है वो हमने जो प्याज ब्राउन किया था वो डाला है, और बहुत ही मज़े का पुलाव लग रहा है फाइनली। हम यहाँ पे रिश्तों की बातें कर रहे हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने वालिदैन का रिश्ता बनाया है, तो मियाँ बीवी का रिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है वो बेहद खूबसूरत रिश्ता है। अगर हम बात करते हैं, जैसे इस पुलाव की ही बात करें जिसमें एक भी इंग्रेडिएंट ना हो, स्पेशली नमक या कोई स्पाइसेस ना हो, तो वो नामुकम्मल लगता है। इसी तरह मियाँ बीवी में जब एहसास ना रहे तो एक घर जो है वो मुकम्मल नहीं होता। खैर, रिश्तों की अगर बात करें तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के रिश्ते के साथ साथ मियाँ बीवी के रिश्ते को सबसे ज़्यादा इस दुनिया में फ़ौक़ियत दी है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और इसी रिश्ते से बाकी सारे रिश्तों की बुनियाद है जो बनी है। रिश्तों के बारे में तो हमारी बात चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ हम बात करते हैं अपने बारबेक्यू की भी, क्योंकि बारबेक्यू ऑलमोस्ट हो रहा है रेडी। मैरिनेशन मैंने प्रिपेयर कर दी थी। उसके बाद अभी ये एक्चुअली जो मैंने वीडियो जो है रिकॉर्ड जो की है, ये मैंने रात में की है, क्योंकि हमने मैरिनेशन एक रात पहले की थी और उसको हमने फिर फ्रिज में रख दिया था। तो ये है बिहारी बोटी, जो कि बेहद लजीज़ है, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही में मलाई बोटी, ये मलाई बोटी जो है वो सीखों पे लगा दी है मेरे हस्बैंड ने, और साथ ही मैं भी उनको हेल्प आउट कर रही थी, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी थे। और हमारे जो बारबेक्यू है वो ऑलमोस्ट रेडी होने की स्टेजेस पे पहुंचा हुआ है। होपफुली आपको मज़े का लग रहा होगा, और मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
और इसके साथ चटनियाँ जो थी वो मैं बना रही थी, लेकिन मैं उसकी रेसिपीज़ जो हैं वो कवर नहीं कर पाई। और ये देखें फाइनली हमारा जो है खाना वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं थी मेन्यू में। हमने पुलाव बनाया था, साथ जो है प्याज हैं उनको ग्रिल किया था, वो आप देख सकते हैं उधर। और प्याज थोड़ा वो ज़्यादा उन्हें ऐसे पसंद हैं ग्रिल्ड और थोड़े जले हुए, उस स्मोकी उसकी जो होती है ना टेस्ट, स्मोकी, उसमें स्मोकीनेस अच्छी लगती है। और ये है बिहारी बोटी जिसकी मैंने बहुत ही क्लोज़ लुक दी है। और फाइनली खाना, क्योंकि हमारे फैमिली रिलेटिव ही हैं जो आ रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिशेस का अहतमाम तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने बिहारी बोटी और ये चिकन जो है मलाई बोटी और साथ रायते मैंने 2-3 तरह के बना लिए थे। पुदीने का रायता, साथ में मैंने जो है खीरा और टमाटर और प्याज का रायता बनाया था, और साथ इमली की चटनी बनाई थी। और होपफुली आप लोगों को ये मेरा मेन्यू पसंद आ रहा होगा। अक्सर मैं दावत में बहुत कुछ बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी और मेरे हस्बैंड ने सारी ज़िम्मेदारी उठा ली। उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िक्र नहीं करो, वो सब खुद बना लेंगे। पाकिस्तान में उन्होंने कभी कुकिंग नहीं की, लेकिन ये है कि कनाडा ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया है। जाते जाते एक खूबसूरत बात पे ख़त्म करूँगी कि मर्द की तरबियत का पता ही तब चलता है कि जब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसकून हो। खैर, होपफुली आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।